दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने अफसरान और फौजी जवानों के साथ बातचीत की और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों को साबित कदमी का सराहा। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि शोहदा पाकिस्तान का फख्र है और इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाक फौज कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए बड़ा इक़दाम, हुकूमती इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कमेटी बनाने का खैर मकदम किया। स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की दावत भी दे दी। दोनों कमेटियों का पहला इजलास कल स्पीकर चैम्बर में दिन 11 बजे होगा। सरदार एयाज सादिक का कहना है कि मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइन है। दोनों कमेटियों के अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि नेक नीयती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की मुलाकात की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने इस बात की तस्दीक की है कि हमने स्पीकर एयाज सादिक की मुलाकात की दावत को कबूल कर ली है। शेख वकास अकरम का कहना था कि कल हमारी मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात के लिए जाएगी। मुलाकात की पेशरफ्त से बानी PTI को आगाह किया गया है। शेख वकास अकरम का कहना था कि सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगे। उम्मीद है कि कल हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। बानी PTI मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तयन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई की फहरिस्त तैयार कर ली। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम सरे फहरिस्त रखा गया है। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबात रखे जाएंगे। तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 इंतहाई सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होने का मुतालबा भी किया जाएगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी से मुतालिक अमली इकदाम रोक के लिए पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम की तश्कील के बाद सिविल नाफरमानी के अहकाम रोके। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती संजीदगी का अंदाजा लगाने के लिए आज दोपहर 2 बजे तक डेड लाइन दी थी। ज़राए ने बताया कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने आपस में गैर रस्मी मुशावरत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम करते हुए कहा कि उम्मीद है कम से कम वक्त पर तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की जानिब से कमेटी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। ये खुशाइन बात है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उनका कहना था कि उम्मीद है कि कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। पूरी उम्मीद है कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। वफाकी वज़ीर इतलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए 9 मई नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। 9 मई को शोहदा की यादगारों को मिसमार किया गया। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतशार और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले है। इख्तलाफात सियासतदानों से करें, शोहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं। उनका कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई अरूज पर थी। नवाज शरीफ की जमात ने मुल्क में महंगाई कम की। मुल्क में माइशत के तमाम आशार्य मुस्बत हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क में मंसूबे लग रहे हैं। गैर मुल्की ताजिर पाकिस्तान आ रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितराल खारिज के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक मकीन में फितराल खारिज के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा की गई। शोहदा में शामिल जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका मकीन में खारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पर हमले की नाकाम कोशिश। बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारची मारे गए। ISPR के मुताबिक मज़मूम वाक़े के मनसूबा साजों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पारा चिनार के अवाम को अद्वियात की फ्राहमी का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की दूसरी खेप पारा चिनार रवाना कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद 5 ट्रक की फ्राहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म दे दिया।
मरियम नवाज ने पारा चनार की अवाम के राबता करने पर 19 दिसंबर को काबीना इजलास में अदवियात और दीगर जरूरी सामान भिजवाने की हिदायत की थी। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नज़ीर ने अद्वियात की पारा चनार मुंतकली के अमल की निगरानी की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस के लिए दुबई का वेन्यू फाइनल कर लिया गया। जराये के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी की गोटकी में यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नेहान अल मुबारक से मुलाकात। शेख नेहान मुबारक और मोहसिन नकवी की मुलाकात में न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पाया गया। जराये के मुताबिक भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान को $4.5 मिलियन इजाफी फराहम करेगा ताकि मुल्क से बाहर भारतीय टीम के मैचेस की मेजबानी के अखराजात को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने टी20 टीम की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला कर लिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को सामने रखते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक और बड़ा इकदाम किया और इस सिलसिले में पाकिस्तान टी20 साइड बेहतर बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स की तश्कील दी जा रही है। जराए पीसीबी का कहना है कि स्ट्राइक फोर्स 100 नौजवान हार्ड बैटिंग बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। बैटर्स की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक की सरबराही में होगी। जराए का बताना है कि मुल्क भर से बासलाहियत खिलाड़ियों को तलाश किया जाएगा। एक साल के दौरान 100 बासलाहियत नौजवानों की सिलेक्शन की जाएगी। ये प्रोग्राम 6 माह पर मुश्तमिल होगा, यानी हर 6 माह 50 बैटर्स की तलाश होगी और इस नौजवान टैलेंट को लंबे छक्के और चौके मारने की ट्रेनिंग की जाएगी। कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस के हालात बदल गए। घंटों इंतजार पर मिनटों में काम होगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरी खुशी दिखाई देने लगे। विफाकी वजीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। मोहसिन नकवी ने बाद शहरियों के शनाख्ती कार्ड की इशूज को मौके पर ही हल करने के लिए अहकाम दिए। हिंदू कौम परस्तों की वजह से भारत में मसाजिद शदीद खतरात से दो चार। मोदी सरकार के दौर में मुसलमानों की मसाजिद और मुकद्दस मकामात पर कब्जे करने की रफ्तार में इजाफा। हाल ही में भारतीय रियासत संबल में सदियों पुरानी तारीखी मस्जिद भी इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। इंतहा पसंद हिंदुओं का मस्जिद को मंदिर पर तामीर करने का एक झूठा दावा। हिंदू कौम परस्त अपने दावे को सच साबित करने के लिए अदालत पहुंच गई। हिंदू कौम परस्तों की तारीखी मस्जिद की हिफाजत पर मामूर मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म की इंतहा। 4 नमाजी भी शहीद। ओपोजिशन रहनुमाओं ने मस्जिद पर कब्जे की कोशिश पर मोदी सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए इसे मुतसिबाना सोच करार दिया।
गाजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। सिहूनी फोर्सेस की शेयरिंग से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्स ने कमाल उदवान अस्पताल पर शेयरिंग की, जबकि नुसरात कैंप पर बमबारी की, जिससे 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में 2 बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में अब तक शहीद की तादाद 45,000 तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 1,07,500 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट के साथ जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी है। गजा में तमाम ग्रुप जंगबंदी मुआहदे के करीब है, चाहते हैं इसराइली जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश ना करें। उधर यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा कि गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। गजा के बच्चे सर्दी, बीमारी और सदमे का शिकार हैं। 96% खवातीन और बच्चे गजाई जरूरियात से महरूम हैं। इंग्लैंड ने दौरा भारत और पाकिस्तान में शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक अगले बरस पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट और भारत के खिलाफ व्हाइट बॉल दौरे से बाहर हो गए। टीम मैनेजमेंट की जानिब से ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब इंग्लिश टीम को कीवीज के हाथों सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। बेन स्टोक्स तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग के लिए भी नहीं आ सके, क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग का शिकार थे, जिसके बायस इन्हें सिलेक्शंस के लिए ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। भारत के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए इंग्लिश टीम की कप्तानी जोस बटलर के सुपुर्द की गई, जबकि दिगर खिलाड़ियों में जोफर आर्चर, गिस ऑक्सटन, जैक बेनेल, हैरी ब्रोक, ब्रैंडन कर्ट्स, बैंडंक, जैमी ओवरटन, जैमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फॉल सॉल्ट, मार्क वुड शामिल हैं। लेजेंडरी मैक्सियन रेसलर री मिस्टीरियो सीनियर 66 साल की उम्र में चल बसे। री मिस्टीरियो सीनियर WWE के सुपरस्टार री मिस्टीरियो जूनियर के चचा थे। खानदान ने मौत की तस्दीक की। री मिस्टीरियो सीनियर ने 1976 में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया। मैक्सिको के मशहूर रेसलिंग स्टॉल लोचा लिबर में शोहरत हासिल की। री मिस्टीरियो सीनियर ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिनमें 1990 में वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग के इवेंट स्टोर किड शामिल है।